प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की नियमित अंतराल पर बैठकें होती हैं, जिसका उद्देश्य देश के विभिन्न क्षेत्रों के विकास को गति और बल प्रदान करना है। आइए एक नजर डालते हैं अगस्त 2025 के दौरान लिए गए महत्वपूर्ण कैबिनेट फैसलों पर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बहुविषयक शिक्षा एवं तकनीकी शिक्षा में अनुसंधान सुधार मेरिट स्कीम के कार्यान्वयन के प्रस्ताव को स्वीकृति दी। इसका कुल वित्तीय प्रभाव 2025-26 से 2029-30 की अवधि के लिए 4,200 करोड़ रुपए है। यह योजना 175 इंजीनियरिंग संस्थानों और 100 पॉलिटेक्निक संस्थानों सहित 275 तकनीकी संस्थानों में लागू की जाएगी। योजना का उद्देश्य राष्ट्रीय शैक्षिक नीति 2020 के अनुरूप युक्तियों को लागू करके सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में तकनीकी शिक्षा की गुणवत्ता, समानता और शासन में सुधार करना है। यह पहल छात्रों की रोजगार क्षमता में सुधार के लिए उनके कौशल को बढ़ाने पर जोर देती है और इसमें लगभग 7.5 लाख छात्र लाभान्वित होंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ओडिशा, पंजाब और आंध्र प्रदेश में भारत सेमीकंडक्टर मिशन के तहत 4 और सेमीकंडक्टर परियोजना को स्वीकृति दी। लगभग 4,600 करोड़ रुपए के कुल निवेश के साथ 4 स्वीकृत परियोजनाओं से 2034 कुशल पेशेवरों के लिए रोजगार सृजन की आशा है। इन 4 और प्रस्तावों की स्वीकृति के साथ भारत सेमीकंडक्टर मिशन के अंतर्गत 6 राज्यों में लगभग 1.6 लाख करोड़ रुपए के कुल निवेश के साथ स्वीकृत परियोजनाओं की कुल संख्या 10 हो गई है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 4,250 करोड़ के कुल परिव्यय के साथ असम और त्रिपुरा के लिए विशेष विकास पैकेज की मौजूदा केंद्रीय क्षेत्र योजना के अंतर्गत 4 नए घटकों को अनुमति दी है। इसमें से 4,000 करोड़ रुपए असम के 3 घटकों के लिए है और 250 करोड़ रुपए त्रिपुरा के 1 घटक के लिए है, जो कि भारत सरकार, असम और त्रिपुरा की राज्य सरकारों व संबंधित राज्यों के जातीय समूहों के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के अनुसार है। परियोजनाओं से कमजोर और वंचित समूहों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, जिन्हें विभिन्न मौजूदा सरकारी योजनाओं से पर्याप्त लाभ अब तक नहीं मिल पाया। इससे स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने, शिक्षा व कौशल को बढ़ावा देने के साथ साथ युवाओं और महिलाओं के लिए आजीविका गतिविधियों के माध्यम से रोजगार के अवसर और आय को भी बढ़ावा मिलेगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक क्षेत्र की 3 तेल विपणन कंपनियों इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड को घरेलू एलपीजी की बिक्री पर होने वाले नुकसान को कम करने के लिए 30,000 करोड़ रुपए के मुआवजे की स्वीकृति दी है। यह मुआवजा तेल विपणन कंपनियों को अपनी महत्वपूर्ण आवश्यकताओं को पूरा करना जारी रखने की अनुमति देगा, जिससे देश भर के घरों में एलपीजी सिलेंडर की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित होगी। मुआवजे का भुगतान 12 किश्तों में किया जाएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अरुणाचल प्रदेश के शियोमी जिले में तातो 2 जल विद्युत परियोजना के निर्माण के लिए 8,146 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश को स्वीकृति दी है। 700 मेगावाट की स्थापित क्षमता वाली यह परियोजना 2,738.06 मिलियन यूनिट ऊर्जा का उत्पादन करेगी, जो अरुणाचल प्रदेश में बिजली आपूर्ति की स्थिति में सुधार करने में मदद करेगी और राष्ट्रीय ग्रिड को संतुलित करने में भी मदद करेगी। राज्य को क्षेत्र के महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे में सुधार और सामाजिक आर्थिक विकास के अलावा 12% मुफ्त बिजली और स्थानीय क्षेत्र विकास निधि के लिए 1% का लाभ होगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लगभग 12,328 करोड़ रुपए की कुल लागत वाली 4 रेलवे परियोजनाओं को भी स्वीकृति दी है। इनमें कर्नाटक, तेलंगाना, बिहार और असम को लाभ पहुंचाने वाली 3 परियोजनाओं की मल्टी ट्रैकिंग और गुजरात में कच्छ के दूर दराज के इलाकों को जोड़ने के लिए एक नई रेल लाइन शामिल है। 5 राज्यों के 13 जिलों को कवर करने वाली यह परियोजनाएं भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क को लगभग 565 किलोमीटर तक बढ़ा देंगी। निर्माण के दौरान इनसे लगभग 251 लाख मानव दिवस का प्रत्यक्ष रोजगार भी सृजित होगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा लिए गए ये निर्णय आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य प्राप्त करने की दिशा में केंद्र सरकार के प्रयासों और प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं।